नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में इस हफ्ते का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी है और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे अपना सवाल, व्हाट्सएप नंबर है 9582222666 और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे सोमवार के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और खास मेहमान का परिचय करा दे। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका। आज के इस शो में बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले कैसा रहा आज का बाजार, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारी गिरावट वाला दिन आज रहा, हफ्ता का आखिरी कारोबारी दिन। सेंसेक्स करीब 1000 अंक गिरा, 59,845 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 320 अंकों की गिरावट देखी गई, 17,800 के पार जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 740 अंक टूटकर 41,668 पर बंद हुआ। खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी बिकवाली का आज माहौल बना हुआ था। एडिटर स्टेक में जरा अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये जो भारी गिरावट है कहां से आई है, वजह क्या है, समझते हैं। लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का जबरदस्त दबाव दिखा और आज कुछ अहम लेवल के नीचे जाकर बंद होते दिखे। बाजार मार्केट का माहौल था, जबरदस्त बिकवाली थी। ग्लोबल संकेत उतने बुरे थे नहीं, लेकिन भारतीय बाजार में लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज 18,000 के लेवल को भी हमने तोड़ा और एक बार 17,800 के नीचे भी बन गए। 42,000 का लेवल तोड़ा और 41,700 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल बहुत बुरा था। 10 से 20% गिरने वाले शेयरों की लंबी लिस्ट थी और बढ़ने वाले शेयर मुश्किल से 100-125 और गिरने वाले शेयरों की संख्या जबरदस्त ज्यादा। तो ओवरऑल पूरे मार्केट में आज जबरदस्त बिकवाली का माहौल था और किसी भी लेवल से बाजार ने कोई भी साइजेबल रिकवरी दिखाई नहीं। परेशानी इस बात की कि ग्लोबल मार्केट्स उतने खराब है नहीं, एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से भी बिकवाली का कोई खास दबाव है नहीं, लेकिन उसके बावजूद बाजार जो तेजी से फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं और किसी लेवल पर कोई सपोर्ट नहीं लेते दिख रहे हैं, ये बाजारों में लोगों को परेशान करता हुआ दिखा। आज वीकली क्लोजिंग भी थी और 2 महीनों के निचले स्तरों पर जाकर आज बाजार बंद होते दिखे। तो अक्टूबर के बाद पहली बार बाजार 18,000 के नीचे भी आए, 17,800 के नीचे भी आते हुए आज आपको नजर आए निफ्टी पर, और सेंसेक्स भी 60,000 के नीचे फिर से फिसल गया। तो 2 महीनों के निचले स्तर पर बंद हुए बाजार। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं जरा। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 707 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,399 करोड़ रुपए की है खरीदारी। आइए रुक करते हैं आज के खास एक्सपर्ट संदीप जैन का। संदीप जी, सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे, साल का आखिरी कारोबारी हफ्ता होगा, कुछ रिकवरी, कुछ संभलने के संकेत आपको नजर आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है रिकवरी आनी चाहिए थी। आज मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि दोपहर में भी आनी चाहिए थी, बट पैनिक गहराया और जिस तरीके का माहौल था आज, जो अनिल जी ने वर्ड बोला ना, मार्केट मची हुई थी। एक्चुअली मिड कैप स्मॉल कैप में गजब की सेलिंग, मतलब आप निफ्टी तो फिर भी ठीक, हम देख रहे हैं कि 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, बट वहां जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहां पे 10-10% की इंडेक्स में गिरावट है। तो वहां पे जबरदस्त सेलिंग है और बहुत टूटे हैं स्टॉक्स। इनफैक्ट परसों से ये 3 दिन बहुत डेंजरस गए हैं, बट आज जो पेन था वो आज बहुत बड़ा था और आज पैनिक में बहुत रिटेलर्स ने सौदे काटे और हमारे यहाँ पे भी एज अ ब्रोकर में देखता हूँ तो बहुत जबरदस्त M2M और जबरदस्त पैसे लगे हैं लोगों के। सो समय तो यह है कि कॉशियस रहने का है, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि पैसे साइड में है। जिन्होंने अगर ऊपर के लेवल से बेचा है और अब लेवल्स ऐसे आ गए कि वहां पे माउथ वाटरिंग लेवल्स अब धीरे धीरे आने वाले हैं और स्टैगर्ड वे में बाइंग मुझे लगता है कि बस मंडे ट्यूसडे से हो सकता है कि आएगी, क्योंकि जिस तरीके से डीआईआईज की बाइंग है वो गजब की नंबर से, करीब 3,400 करोड़ का। सो लेट्स सी, बट कई स्टॉक्स अपनी एक लिस्ट बना के रखिए। मार्केट जब टूटता तो उन स्टॉक्स में ऐसे गिरावट में जरूर से एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। और आज जब मैं इस शो के भी लिए भी आ रहा था तो मैंने मेरे जो जैन साहब के जेम्स की लिस्ट, एसपीएल मिड कैप या इसी शो में पुराने स्टॉक्स जो दिए, और वो अगर अच्छे खासे टूटे हुए हैं फिर उनको मैं देखता हूँ कि भाई रिजल्ट्स खराब नहीं है, बाकी चीजें खराब नहीं है और फंडामेंटली के साथ साथ टेक्निकली भी ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहां से बाउंस लेगा, उन टाइप के स्टॉक्स को मैं लाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले कई शोज में और आज के शो में भी। ओके,
चलिए, आने वाले दिनों में होपफुली कुछ रिकवरी के संकेत बाजार में नजर आने की पूरी उम्मीद है। संदीप जी, ये बताइए कि हफ्ते भर का नजरिया किसी स्टॉक में रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है ऐसे बाजार में? देखिए, मैं एक स्टॉक लाया हूँ अमृतांजन हेल्थ केयर। ये एफएमसीजी भी है, साथ में आप मान लीजिए कि फार्मा रिलेटेड कंपनी भी है, कुछ इनके और भी प्रोडक्ट्स है। और ये स्टॉक मुझे याद है जब लास्ट टाइम जब मार्केट क्रैश हुआ था, वो था फरवरी का महीना, और जब यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जब टूटा था, उस टाइम पे ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर रहा था। और आज ये जब मार्केट चल रहा था तो ये वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, और ऐसे लेवल पे आ गया कि यहाँ पे मुझे लगता है कि अब डाउनसाइड रिस्क कम है स्टॉक में, तो बिल्कुल स्टॉक में इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 750 के टारगेट के लिए और 680 का स्टॉप लॉस। पोजिशनल व्यू अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड में रखने की सलाह और लॉन्ग टर्म का नजरिया कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी, संदीप जी? जैसा कि मैंने शुरुआत की कमेंट्री में हिंट दिया कि मैं वो स्टॉक्स वही ढूंढ के लाऊंगा जो कि मैंने पहले भी जेम्स में या एसपीएल में या हमारे इस शो में और अलग अलग शोज के माध्यम से हम देते हैं। तो वैसा ही एक स्टॉक निकला है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वजीर सुल्तान टोबैको। स्टॉक देखिए, राधा किशन जी दमानी जैसे दिग्गज इन्वेस्टर की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर से भी मतलब आप मान लीजिए कि ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और उनकी मतलब अलग अलग एंटिटीज के थ्रू डेराइट ट्रेडिंग है, ब्राइट स्टार है, राधा किशन जी दमानी इंडिविजुअली होल्ड करते हैं, तो करीब 28-29% के लगभग होल्ड कर रहे हैं। और बेहतरीन कंपनी है, मतलब आप देखिए 14.5 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है। सिगरेट्स टोबैको वाले जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें बहुत बड़े मूव आए और बड़े वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% है, 4.5% का डिविडेंड यील्ड है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की अगर 12-13%। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो 80 करोड़ के पैट के सामने 92 करोड़ का पैट, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी का रहा है। तो इस तरीके के फंडामेंटल्स वाली कंपनी, और इवन एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो करीब 17% के लगभग डीआईआईज की होल्डिंग है। मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड मुझे ज्यादा लगती नहीं है, कहीं ना कहीं 3200-3100 ये रेंज है, और ज्यादा बुरे से बुरा देखे तो 3000 का रेंज है जहां पे जाके ये सपोर्ट लेगा। तो ऐसे माहौल में इन स्टॉक्स को ग्रैब करने की एक अपॉर्चुनिटी है, तो बॉटम फिशिंग की जाए। ऊपर का लेवल इसमें देखिए 4000, 3800 के दिखाए हुए हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक को ले 3750, 3790 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की ओर से। पहले कॉलर से बात करते हैं, नासिक से श्रीकांत नागरे हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। हेलो संदीप जी। नमस्ते। मेरे पास आईआरसीटीसी है 725 शेयर, 267 रुपए का रेट हुआ है, 267 रुपीज का ईच शेयर। तो अब रुके या वेट करें? मैं रुक सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए? जी संदीप जी। एक बार मुझे भाव रिपीट करने पड़ेंगे, कितने में ये लिए और कितने में? 267 रुपीज आया है सर, एवरेज प्राइस मेरा 267 रुपीज पर शेयर आया है आईआरसीटीसी का। हाँ, और मेरे पास 725 शेयर्स है। ओके, तो अभी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे, इसका मतलब उल्टा बोल रहे हैं क्या सर आप? नहीं, 267 रुपीज मेरा ईच शेयर का प्राइस है, और 725 रुपीज 725 शेयर है मेरे पास। आप आईआरसीटीसी की बात कर रहे हैं? यस सर, यस। ओके, देखिए मुझे ये स्टॉक महंगा लगता है वेरी फ्रैंकली। अभी ओएफएस भी आया और ऊपर लेवल से काफी करेक्ट हुआ है, और जब ऐसा माहौल रहता है तो इन स्टॉक्स में और गुंजाइश होती है टूटने की। हालांकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट किया, आज भी किया, पहले भी किया, और ओएफएस के बाद ओवरहैंग था तो और भी टूटा, और आगे भी हो सकता है कि ओएफएस आए, क्योंकि 54 के पी मल्टीपल वाले स्टॉक को सर्टेनली सरकार हो सकता है कि और ओएफएस में लाए। तो मेरे हिसाब से देखिए, इनको थोड़ा सा उछाल आता है तो उस टाइम पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर ये बोल रहे कि मेरी एवरेज इतने नीचे की है तो बहुत बढ़िया बात है साहब। तो अगर आप ऊपर उछाल आए तो उस टाइम पे एग्जिट लेने की कोशिश करें। और अब तो सारे स्टॉक में सेल लगी हुई है, लिटरली मैं तो बोलूंगा कि क्रिसमस की सेल और न्यू ईयर की सेल लगी हुई है, तो वहां पे बाद में एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, तो आईआरसीटीसी पर आपके लिए हुई सलाह।
व्हाट्सएप पर एक सवाल लेते हैं। संदीप जी आ रहे हैं पुणे से, मंजेश कुमार। इंटरग्लोब एविएशन इनके पास है, 108 शेयर हैं, 2020 खरीद बता रहे हैं। स्पेशली जब से ये कोरोना की खबरें दोबारा फिर से आनी शुरू हुई हैं, एविएशन शेयरों में हमने देखा है काफी ज्यादा गिरावट भी आई है। डेफिनेटली जैसे हवाई यात्रियों के रैंडम सैंपलिंग की बात हुई तो एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर एविएशन स्टॉक्स में देखने को मिला। इन्हें नुकसान अच्छा खासा है, क्या करना चाहिए अभी इन्हें ऐसे किसी स्टॉक में? देखिए, समहाउ मुझे एयरलाइंस के स्टॉक इतने फैसिनेट नहीं करते हैं वेरी फ्रैंकली, और ये स्टॉक अभी भी मैं बोलूंगा कि उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स में आई है। रीजन बीइंग कि इसकी लीडरशिप पोजीशन पूरी मेंटेन्ड है और स्टॉक चला भी है नीचे के लेवल से अच्छा खासा, और अब एक बार अगर करेक्ट भी हुआ है तो एटलीस्ट अपने अहम एवरेजेस के ऊपर अभी भी है। अनलाइक अदर स्टॉक्स जो हम कई स्टॉक रेकमेंड किए हैं वो तो अपने 200 डेमा के भी नीचे आ गए, एफएनओ के बहुत सारे स्टॉक्स और भी नीचे आ गए। तो ये स्टॉक तो फिर भी मैं बोलूंगा कि आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जब नीचे आता है और हॉलीडेज है और ट्रैफिक जब बढ़ता है तो इनके लिए तो दोनों चीजें बढ़िया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया था, तो इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं है, और सितंबर का क्वार्टर भी अगर देखें तो वहां पे भी लॉसेस थे। तो मेरे हिसाब से देखिए, जिन्होंने ले रखा है उनको मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस आए तो एग्जिट करें, और फ्रेश खरीदारी की राय मेरी तरफ से नहीं है। ओके, बाउंस आने पर एग्जिट करने की सलाह इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो पर। अगले कॉलर से बात करें, झाबुआ से सौरभ जैन हमारे साथ है। सौरभ जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने वो सौरभ जी सवाल पूछिए। जी, अडानी पोर्ट्स के बारे में पूछना था मैम। अडानी पोर्ट के मेरे पास 100 शेयर है, 800 लेवल्स बताइए। 825 100 शेयर 825। ओके, हाँ, ये एकदम 2-3 दिन से मार्केट बहुत डाउन हुआ है, तो आगे मतलब इसमें कितना जोड़ सकते हैं वापिस? कब तक मतलब लोएस्ट आ सकता है, उसके बाद और खरीद ले? वैसे अदानी ग्रुप के तो तमाम शेयरों में 5 से 7% की तेज गिरावट दिखी है आज, इन्हें भी नुकसान है। अदानी पोर्ट तो टॉप लूजर भी बना निफ्टी का जबरदस्त गिरावट के साथ। क्या करें संदीप जी, क्या राय देंगे इन्हें? नहीं, बिल्कुल अडानी पोर्ट हो या बाकी सारे स्टॉक से अडानी ग्रुप के काफी टूटे इन दिनों में, और रीजन भी देखिए, वैल्यूएशन जब एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं तो टूटते हैं स्टॉक्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अडानी पर्टिकुलरली एज अ ग्रुप देखें तो इतने एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की बहुत हाई है, पब्लिक में होल्डिंग्स कम है, तो इसके लिए भी चलता स्टॉक ज्यादा। वो सारे अपने अपने मार्केट डायनेमिक्स है, और अब ये स्टॉक अपने अहम एवरेजेस के नीचे भी आ गया जो 200 डेमा है। और अभी भी मुझे लगता है जो इनका सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि किन लेवल्स पे है तो मैं एवरेज करने की कोशिश कर सकता हूँ, और यही तरीका होता है सोचने का। बट यही कहूंगा कि आप, आई होप कि आपने एफएनओ मनी ले रखा हो, कैश मार्केट में ही हो, और तब एवरेज करने की सोचिएगा। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से, अगर अभी भाव चल रहा है 794, तो 750 से लेकर 700 के बीच में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। बाकी वेरी फ्रेंकली मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन इस ग्रुप के स्टॉक्स पे नहीं आया था पास्ट में, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर भी मुझे पोटेंशियल लगता है। तो मेरे हिसाब से, और क्योंकि बजट का समय है आने वाले दिनों में, और अडानी पोर्ट्स को लेकर और ये SEZ और ये सब को लेकर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो फायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसको ये अभी होल्ड करें, और नीचे आने पे कहीं ना कहीं 700 से 750 का रेंज है, वहां पे एक बार का एक स्टैगर्ड वे में एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए, अदानी पोर्ट सलाह आपके लिए डिटेल्ड संदीप जी ने दी है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं दिल्ली से विक्की का। कोटक बैंक इनके पास है, 80 शेयर है और 1870 इनकी खरीद है। कोटक बैंक पर राय लेना चाह रहे हैं कि फिलहाल क्या आगे इनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बैंकिंग शेयर में तो हमने देखा चौतरफा बिकवाली देखी है, और कोटक बैंक भी लाल निशान में ही आज बंद हुआ। कोटक बैंक में स्पेशली ये क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी संदीप जी? देखिए, कोटक बैंक अगर देखें हम ICICI बैंक से या दूसरे PSU बैंक से या एक्सिस से या HDFC से सबसे कंपेयर करते हैं, अगर पास्ट में जब बैंक निफ्टी जिस तरीके से हाइज बना रहा था और एक ड्रीम रन चल रहा था, तभी भी कोटक बैंक एक्चुअली करेक्ट कर रहा था और ऐसे अब लेवल पे आके खड़ा हो गया है कि बाकी सब के मुकाबले ये पहले अपने 200 डेमास के आसपास आके बंद हुआ, बाकी सब अभी भी एक अच्छे लेवल पे हैं।
तो मेरे हिसाब से देखिए कोटक बैंक में इनको होल्ड करके रखना चाहिए। समहाउ मुझे लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, बट अगेन अभी एवरेजिंग का समय अभी भी नहीं आया, जस्ट होल्ड। ओके, बने रहे कोटक बैंक में, सलाह यही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की ओर से। बेंगलुरु से चंदना पॉल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इनका स्टॉक है और 50 शेयर है, 785 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रही टाटा कंज्यूमर पर क्या रखें ये स्ट्रैटेजी, कुछ नुकसान जरूर झेल रही हैं, बताइए संदीप जी। एक्चुअली में आज जिस तरीके के मार्केट पिछले 3 दिन से है, काफी टफ हो रहा है। सवाल के जवाब देने में बहुत सोच के और डर के जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ये भी हम नहीं बोल सकते कि बने रहिए, क्योंकि मार्केट में क्रैक इतना फास्ट आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं देखिए कन्विक्शन रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म थोड़ा समय देना पड़ेगा। टाइम विल हील। जो जितने भी अभी घाव आए हैं सबकी मरहम एक ही है, वो समय। आप सोचो कि एकदम इमीडिएटली हर चीज का रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर भी अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा करेक्ट किया है, अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास आ चुका है। तो मेरे हिसाब से बस होल्ड करें और एक बाउंस का इंतजार करिए। अभी एवरेजिंग के लिए अभी भी समय अनुकूल नहीं हुआ है। ओके, होल्ड करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यही राय आपके लिए आ रही है संदीप जी की तरफ से। सोमवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, आज तो अमेरिकी बाजारों में कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स 51 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे बंद होने के वक्त। सोमवार को अमेरिकी बाजार, ब्रिटेन के बाजार और ज्यादातर विदेशी बाजार रहेंगे बंद, तो संकेत रहेंगे आपके लिए कम। लेकिन हमारे अपने संकेत ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि मूड माहौल तो हमारे यहाँ एफआईएस की बिकवाली की वजह से बिगड़ा हुआ है। 17,800 जहां पर हम बंद हुए, यही मेक और ब्रेक लेवल है। अगर यहां से संभल कर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पहले 18,000 और उसके बाद 18,200, ये दो बड़ी रुकावट के लेवल है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, निचले स्तरों पर अब जो सपोर्ट है 17,500 से 17,600 की रेंज में निफ्टी को निकल कर आता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,700 के आसपास बंद हुए। अब अगला बड़ा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पर है वो 41,200 से 41,375 की रेंज में है, और ऊपर की तरफ अब 42,150 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में रुकावट आती दिखेगी। तो मूड माहौल कमजोरी का है, ट्रेडर्स के लिए मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं। तो सोमवार को ग्लोबल और लोकल दोनों संकेतों के बीच में एक बार फिर से इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस तरह के संकेत दुनिया भर से मिलते हैं, उसके दम पर शुरुआत करेंगे और उसके बाद मजबूत हुए तो 18,000 के आसपास रुकेंगे, कमजोर रहे तो 17,600 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेंगे। संदीप जी, सोमवार की खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक पर आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? सेल कॉल लाया हूं और वो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे अगर बेचना है। बहुत सारे स्टॉक आइडियाज थी, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखना जरूरी है। मैं एक चीज और बोलूंगा कि जब हम सेल कॉल ढूंढने के लिए बैठे थे तो इतना इजी नहीं था कि सेल कॉल मिल जाए, क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ा अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो गया है। तो जो गेन्स है वो छोटे होंगे और रिस्क है वो बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आया है। तो एबीबी इंडिया जो मैं स्टॉक लाया हूं वो 2682 की आज क्लोजिंग प्राइस थी। 2610 और 2590 का टारगेट लगाएं और स्टॉप लॉस जो है 2720 का। जो भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किया आज वो मेरे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मैंने या हमारी कंपनी ने ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को या एसोसिएट्स को रेकमेंड किए हुए हो सकते हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर। ओके, तो एबीबी इंडिया लिमिटेड सेल कॉल इंट्राडे की स्ट्रैटेजी संदीप जी की ओर से। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया की क्या स्ट्रैटेजी सामने आई है आपको भी बता दें। सिप्ला और दीपक नाइट्राइट, ये दो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यहां पर चंदन तापड़िया ने सजेस्ट की है। सिप्ला की 1130 की कॉल, 14 पर खरीदने की सलाह, 25 का टारगेट और 8 स्टॉप लॉस, ये रखने की सलाह उनकी। दीपक नाइट्राइट स्टॉक स्पेसिफिक उनकी स्ट्रैटेजी, 1900 की पुट लेने की सलाह, 30 रुपए में, टारगेट 50 और स्टॉप लॉस 20 का जरूर लगाएं। धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।